जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए पेमत्र, जैसे कि आप लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो पेमत्र 4 प्रैक्टिस सेट हो गए। तो आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट लेके आ गए। आज ही हुआ ये प्रैक्टिस सेट, और ये पेमत्र जो है 21/6/24 का है। देख लीजिए आप लोग, 21/6/2024 का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने पेमत्र 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर दिखेगा। और पेमत्र आप अगर बोलिएगा तो हम पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अपलोड कर देंगे। और पेमत्र जो भी चैनल में नहीं बने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पेमत्र जो भी आधुनिक भारत का इतिहास बचा हुआ रह गया है वो आपको कल हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कल आपका वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। और पेमत्र इसके बाद जो है हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। चलिए, जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ जुड़ जाइए, और चलिए हम लोग आज के सेशन को आनंद लेते हैं। और पेमत्र इसमें आप लोग जरूर बताइएगा कि लास्ट में आपका कितना नंबर आ रहा है। अगर पेमत्र इसमें जो है आपका 50 से 60 नंबर भी आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए पेमत्र, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन है पेमत्र, कोशिका झिल्ली का तरल कर्मीर नमूना यानी कि उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब कि कोशिका झिल्ली का पेमत्र तरल बोल रहा है, ये किसने किया था। तो ये किया था सिंगर एवं निकलसन ने। किसने किया था? सिंगर एवं निकलसन ने। और इसने कब किया था पेमत्र? याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। कब किया था? 1972 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पेमत्र आपका आता है बोवेरी। बोवेरी सबसे पहले देखिए कोशिका, कोशिका का पेमत्र खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बोवेरी ने पेमत्र साइटोप्लाज्म में क्या किया था? किसका किया था? साइटोप्लाज्म का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पुरकिंजे ने पेमत्र राइबोसोम का किया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइबोसोम का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। स्लाइडन एवं स्वान ने पेमत्र कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ये सब आपको जानकारी रहनी चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। तो अवशेषी अंग देखिए पेमत्र जो कि आपके बाहर है। देखिए 100 कुल अवशेषी अंग है, जिसमें कि पेमत्र कर्ण पल्लव हो गया, त्वचा के बाल हो गया, अपेंडिक्स हो गया। किडनी जो है पेमत्र आपका जो है आंतरिक भाग है, तो ये आपका अवशेषी अंग नहीं है, ये आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। किडनी के पेमत्र अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। देखिए पेमत्र ये जो कवक है, कवक का अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहीं पर बात करें पेमत्र, एक होता है शैवाल। तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और इस दोनों के पेमत्र सजीवी को बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि डबल रोटी में जो निर्माण किया जाता है प्रयोग, उसका पेमत्र कवक कौन है? तो ये होता है सेक्रोमाइसिसेज। कौन हो जाएगा? सेक्रोमाइसिसेज। ठीक है, तो याद रखिएगा रोटी को सेकते हैं, तो यहाँ पर से हो जाएगा सेक्रोमाइसेज। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होता है पेमत्र? अंडवाहिनी में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, अनानास के खाने योग्य भाग है। तो अनानास का पेमत्र कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? परिदलपुंज खाते हैं। क्या बोलते हैं? परिदलपुंज खाते हैं। तो याद रखिएगा। एरिल पेमत्र, ये लीची के भाग को हम लोग क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जूसी हेयर, जैसे कि पेमत्र आपका नारंगी हो गया, तो नारंगी के भाग को हम लोग क्या खाते हैं? तो जूसी हेयर उसको खाते हैं। ठीक है, मध्य फलवती, जैसे आपका पेमत्र आम हो गया, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मध्य फलवती इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे मित्र, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पे पेमत्र जो है सभी चीज़ों का प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। और पेमत्र कल जो है हमने पेमत्र मद्य निषेध का वीडियो डाला है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। और 1 अक्टूबर को जो पेमत्र दोनों शिफ्ट में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, जो कि अभी कैंसिल हो गया है, उसका पेमत्र हमने पूरा प्रैक्टिस सेट डाल दिया है। पूरा 100 में 100 क्वेश्चन, उसको जाके देखिएगा। उससे पता चलेगा कि बिहार पुलिस में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उससे आपको तैयारी में एक अंदाजा मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर होगी। और ये जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है पेमत्र, ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। इसमें पेमत्र 100 क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे चल जाता है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से इसको एक बार आप लोग सुबह और पढ़ लीजिए, तो आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसे मेडन डे हेयर ट्री भी कहते हैं। तो मेडन हेयर ट्री प्यारे मित्र किसको कहते हैं? ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं जिंगो बाइलोवा को। किसको बोलते हैं? जिंगो बाइलोवा को। ये एक प्यारे मित्र ये साइंस का क्वेश्चन है। और प्यारे मित्र यहाँ पर साइकस हो गया और मेटासिकोया हो गया, ये सब प्यारे मित्र जो है जिम्नोस्पर्म का पौधा है। क्या है? जिम्नोस्पर्म का पौधा है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, बौने पौधे को लंबा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो भी पेमत्र किसी भी चीज़ को पौधा को अगर लंबा करना है तो उसमें जो है साइटोकाइनिन की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पेमत्र पौधे की वृद्धि के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। ठीक है,
एथिलीन पेय मित्र जो है किसी चीज़ को पकाने को, फल को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। CD4 काउंट पेय मित्र उसको बोलते हैं जो कि पेय मित्र किसी भी रोग में पेय मित्र अगर प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए। HIV वायरस का पेय मित्र हम लोग करते हैं एड्स में, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, किसमें करते हैं, एड्स में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर रोग होता है। तो अस्थि कैंसर दे दिया पेय मित्र, अगर कैंसर देता तो वो होता कोबाल्ट-60, लेकिन अस्थि कैंसर दे दिया तो ये हो जाएगा स्ट्रांसियम 90, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्ट्रांसियम 90 आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कैडमियम से पेय मित्र इटाई रोग होता है, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा, क्या होता है, इटाई रोग, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस यूरोपिया की तुलना में मधुमक्खियों से कहा कि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ये जो पेय मित्र जो है ये बोले थे कौन, ये बोले थे अलीवर्दी खान। कौन बोले थे, अलीवर्दी खान पेय मित्र थे। इसने पेय मित्र याद रखिएगा 1740 ईस्वी में एक हुआ था गिरिया का युद्ध, जो कि पेय मित्र किसके किसके बीच हुआ था, अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच हुआ था। इसी के बाद जो है अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब बनता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के काल में पेय मित्र बंगाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी ने कहा था कि पेय मित्र अंग्रेजों को अगर ना छेड़ा जाए तो वो पेय मित्र शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो मधुमक्खी की तरह काट लेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हो गया। ये पेय मित्र हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखे थे। तो देखिए पेय मित्र सिख गुरु का स्थापना किसने किया था, गुरु नानक ने किया था। इसमें पेय मित्र कुल 10 गुरु हुए थे, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और पेय मित्र इसमें जो 8वां गुरु था, गुरु हरकिशन, उसका जो मृत्यु हुआ था पेय मित्र वो चेचक के कारण हो गया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यही बात करें पेय मित्र गुरु तेग बहादुर को, तो इसको पेय मित्र जो है ये 90 गुरु थे और इसको जो है औरंगजेब ने मरवा दिया था। किसने मरवा दिया था, औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेय मित्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी पेय मित्र एक प्रकार की रचना था और इसका प्रकाशन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था पेय मित्र, 1821 ईस्वी में किया था। यह सती प्रथा के लेके किया था, इसका याद रखिएगा। और ये जो पेय मित्र ये किस भाषा में हुआ था, बांग्ला भाषा में हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर पेय मित्र 1829 ईस्वी में पेय मित्र सती प्रथा को अंत किया था राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। तो क्रांतिकारी साम्यवाद दल का गठन किसने किया था पेय मित्र, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। और ये 1934 ईस्वी में किया था, तो ये एक फैक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया पेय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेय मित्र, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो ये जो पेय मित्र किया गया था, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये किया था किसने पेय मित्र, चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और पेय मित्र इसमें अन्य सदस्य थे जैसे कि भगत सिंह हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, तो ये सब पेय मित्र इसमें सदस्य थे। और ये जो किया था पेय मित्र ये याद रखिएगा दिल्ली के कोटला मैदान में किया था, फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब किए गए थे पेय मित्र, याद रखिएगा 1928 ईस्वी को किया था। कब किया था, 1928 ईस्वी को। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पेरिस की संधि कब हुई थी। पेरिस की संधि आपको पता है 1783 ईस्वी में हुआ था अमेरिका में, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला था। तो हड़प्पा सभ्यता का पेय मित्र एकमात्र स्टेडियम जो है वो कौन है, तो गुजरात में पेय मित्र है। गुजरात में याद रखिएगा वो धौलावीरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। और पेय मित्र सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो तीनों तरफ से घिरा है, तो वो कौन हो जाएगा, धौलावीरा। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और इसका पेय मित्र खोज किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। धौलावीरा का खोज किया था मतलब कि रविंद्र सिंह ने और JP जोशी ने, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। यहीं पर बात करें पेय मित्र लोथल। लोथल जो है पेय मित्र भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर है, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। आलमगीरपुर पेय मित्र ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो कि पेय मित्र हिंडन नदी के तट पर है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासकों का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए। तो पेय मित्र गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त ने किया था। और इसमें जो पेय मित्र याद रखिएगा सोने, इसने जो चांदी के सिक्के चलाए वो किसने चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा किसने चलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे पेय मित्र, रुपयक बोलते थे, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यही बात करें पेय मित्र सोने के सिक्के को क्या बोलते थे हम लोग, सोने के सिक्के को दिनार बोलते थे, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में बनते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग
लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर निम्न में से कौन सुरहावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। देखिए प्रेमतर सुरहावर्दी सिलसिले का संस्थापक अगर बिहार में पूछता तो हो जाएगा फैजी, लेकिन यहाँ पर है इसका संस्थापक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा शेख शिहाबुद्दीन। इसी के प्रेमतर संस्थापक, इसी के सदस्य थे जियाउद्दीन जकरिया, ये सब प्रेमतर इसी के संस्थापक थे, सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर संस्थापक अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा शेख शिहाबुद्दीन। प्रेमतर आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्रेमतर ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका नंबर एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेट में कितना आया, ठीक है। और प्रेमतर कई लड़के झूठ भी बोल देते हैं, झूठ नहीं बोलना, सिर्फ आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है। कोई बोल देता है 80, कोई 85। प्रेमतर कल जो पार्ट हमने अपलोड किया था 3 प्रैक्टिस सेट, उसमें प्रेमतर ज्ञान बिंदु का जो टॉपर लड़का था उसका 44 नंबर ही आया था। तो आप लोग का कैसे 80 85 आ जाता है हमको समझ में नहीं आता है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आपका कितना प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहा है, तब आपकी तैयारी जो है और ज़्यादा बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो सेना का प्रेमतर सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले होता है प्रेमतर हवलदार, यहाँ से टोटल चीज़ याद रखिए। हवलदार के बाद आता है प्रेमतर जुमलादार, क्या आता है, जुमलादार आता है। इस तरह के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं तो इसको याद रखिएगा। जुमलादार के पता है प्रेमतर एक हजारी, क्या आता है, एक हजारी आता है। उसके बाद आता है पंच हजारी, पंच हजारी के बाद आता है प्रेमतर सरे नौबत, क्या आता है, सरे नौबत। तो सबसे छोटा हो गया हवलदार और सबसे बड़ा हो जाएगा सरे नौबत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और प्रियंतर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मगध सम्राट बिंबिसार का सोनिये क्यों कहा जाता था। इसको प्रेमतर सोनिये इसलिए कहा जाता है कि इसने प्रेमतर जो है सबसे पहले अस्थाई सेना बनाई थी, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अस्थाई सेना बना रखी थी तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। मगध सम्राट के बस बिंबिसार को प्रेमतर श्रोणिक भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। इसने जो है प्रेमतर हर्यक वंश की स्थापना किया, किसका किया, हर्यक वंश की स्थापना किया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी पर तिरहुत संयंत्र मुकदमा चला था। तो ये प्रेमतर जो है किसके चला था, तो याद रखिएगा ये चला था योगेंद्र शुल्क पर। किससे चला था, योगेंद्र शुल्क पर चला था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा, योगेंद्र शुल्क पर चला था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ से क्या बोला गया। ये प्रेमतर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये प्रेमतर बोला गया कि दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, एक घेरा पहले हो जाएगा, उसके बाद ये जो नीचे है ये डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का जो होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर इसको मिलाना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग को जरूर बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, बहुत ही ईजी है, आप लोग को इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि क्या आएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रीजनिंग प्रेमतर, ये सब तो आपसे बन जाएगा। देखिए ए का प्रेमतर यहाँ पर ए था तो यहाँ पर सी हो गया, यानी 1 हो गया। उसके बाद बर की कितना हो गया 3, उसके बाद हो गया 5, तो अब कब हो जाएगा 7। तो 7 का क्या होता है जी, तो जी देखिए प्रेमतर 1 में ही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये जो प्रेमतर दिया गया है देखिए प्रेमतर 1 2 3 था, 3 3 था, उसके बाद 3 जो प्रेमतर ये वाला रह ही गया, लेकिन 1 जो है ये घट गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है प्रेमतर और ये 1 है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा और ऊपर से 1 कट जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रेमतर आपका इंग्लिश आ गया, तो इंग्लिश का हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए प्रेमतर आर यू नॉट श्योर, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेमतर ये हो जाएगा आर यू, ठीक है। आर यू होगा, यू आर नहीं होगा, आर यू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर यहाँ पर से ही वाज वॉन द मेडल फॉर द 12th टाइम। 12th टाइम नहीं होता प्रेमतर, ये होता है 12th टाइम। तो यहाँ पर थोड़ा हेडलाइन कर दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर हो जाएगा मिनिश्योर, क्या हो जाएगा मिनिश्योर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या हो जाएगा एसेट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन में प्रेमतर जितने भी इंग्लिश था वो प्रेमतर जो है क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करेक्ट समवन अप मीन्स, इसका मतलब होता है टू मेक समवन लव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु सेल्स इज अनोदर कंट्री, तो इसका हो जाएगा प्रेमतर इमिग्रांट, क्या हो जाएगा इमिग्रांट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेमतर यहाँ पर जो इंग्लिश है मीनिंग में, इसका हो जाएगा प्रेमतर क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर जो प्रेमतर है, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ ये हो जाएगा प्रेमतर द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर चूज द करेक्ट सफिक्स टू द मैक्स सोफिशिएट एज नाउन, तो इसका प्रेमतर क्या हो जाएगा नेशन हो जाएगा, यानी कि सोफिशिएशन हो जाएगा इसका, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देयर इज मिल्क, देयर इज डैश मिल्क इज इन द कप, तो यह हो जाएगा सम मिल्क इन द कप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेमतर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है
जवाहरलाल नेहरू का ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? आपको पता है जवाहरलाल नेहरू सबसे पहला जो उद्देश्य प्रस्ताव दिए वो कब दिए? 13 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पे 9 दिसंबर 1946 को जो याद रखिएगा संविधान सभा का पहला गठन हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, पहला गठन हुआ था। और इसका पेमतर अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो पेमतर किसको? सच्चिदानंद को बनाया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पेमतर ये याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का बैठक हुआ पेमतर, इसमें जो है किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बात में प्रस्तावनाओं के विषय पर यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है? तो अपरिवर्तनीय बोला था पेमतर गोलकनाथ में पेमतर 1967 में, लेकिन इसको परिवर्तनीय जो किया था वह 1973 में। तो यहाँ पर अपरिवर्तनीय बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के आदेश के पूर्णतः राज्य के निधि पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? यह बोल रहा है कि किसके? ये पेमतर अनुच्छेद 15 के 2 में बोला गया। अनुच्छेद 15 के 1 में क्या बोला गया पेमतर? कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये पेमतर आपके अनुच्छेद 15 में बोला गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक पेयों के हानिकारी नशीले पदार्थों का सेवन के लिए प्रतिषेध करने के लिए प्रयास किस अनुच्छेद के तहत? यानी मादक पदार्थ जैसे आपका पेमतर बिहार में भी शराबबंदी है, वह अनुच्छेद 47 के तहत किया गया। और इसी में पेमतर पोषण के बारे में बताया गया, जो कि पोषण पेमतर आपके स्वास्थ्य के लिए कोई भी चीज़ अगर हानिकारक होगा तो उसको बैन कर सकते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 45 है, तो इसमें पेमतर 6 वर्ष से कम लोगों को शिक्षा देने के लिए, जैसे गाँव में आपका आंगनबाड़ी हो गया, वो अनुच्छेद 45 के तहत आता है। यह पेमतर अनुच्छेद 46 हो गया, इसमें पेमतर अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 48 जो है ये पेमतर कृषि एवं पशुपालन का प्रावधान किया गया है इसमें, ठीक है। प्यारे मित्र, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को सबसे पहले हम ज्योग्राफी का करवा दें या पॉलिटी का करवा दें। पेमतर आपके एग्जाम में पेमतर सबसे अधिक जो है ज्योग्राफी का थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे आप लोग बताइएगा उस तरह से हम लोग इसमें वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 39 क्वेश्चन, केंद्र के राज्य व मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? ये पेमतर वित्त आयोग के द्वारा करता है। और ये वित्त आयोग का चर्चा कितना में है? 280 अनुच्छेद में है। और इसमें जो पेमतर कुल 5 सदस्य होते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS की तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया? तो ये पेमतर बोला गया है कि कब बनाया गया। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ये कब बनाया गया। तो ये जो है आपको 1966 में बनाया गया। कब बनाया गया पेमतर? 1966 में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर, भारतीय संविधान के किस भाग अनुसूचित में जनजातीय क्षेत्रों का परिवहन विषय का उपबंध? देखिए यहाँ पर पेमतर भाग के बारे में पूछा गया था। किस भाग में पेमतर अनुसूचित जाति एवं जनजातीय के लिए प्रशासन है? तो ये भाग 10 में है। कहाँ पर है? भाग 10 में। भाग 11 में पेमतर का केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया। वहीं भाग 12 में पेमतर बजट के बारे में बताया गया, तो ये याद रखिएगा। और ये जो पेमतर भाग 13 है, इसमें पेमतर व्यापार वाणिज्य के बारे में बताया गया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 243 के घ यानी कि डी का, पंचायतों के संरक्षण में आरक्षण के लिए संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? यानी गलत बताना है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। तो ये तो आपका कथन सही हो जाएगा। और देखिए पेमतर यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है पेमतर, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर है पेमतर पिछड़े वर्गों के, सॉरी माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर दिया गया पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद स्वविवेक पर है, स्वविवेक पर पेमतर नहीं है। ये चीज़ गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पेमतर 1-2 क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड मिलेंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड देख के आपको नहीं घबराना, बल्कि उसके पेमतर देखना है कि उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन कैसा बनेगा, जो कि आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रौद्योगिक स्तर पर EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया? देखिए ईवीएम का पेमतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इसका सर्वप्रथम योग पेमतर 1998 में हुआ था। तो याद रखिएगा ये पेमतर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में इसमें कराए गए थे चुनाव, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया? यह 6 से 14 वर्ष के लिए दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह जो पेमतर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो पेमतर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, कानूनी अधिकार से निकाल के बना दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के पैकेटों के समूह को क्या कहा जाता है। तो छोटे छोटे को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है मित्र, 3.08 गुना 10 पर पावर ये 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर होगा 3.3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता का यहाँ पर पूछा एसआई मात्रक, तो ये हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेमतर ये 10 बेल जो है पेमतर बेल जो 10 गुना बेल होता है, तब इसको बोलते हैं हम लोग डेसिबल। और डेसिबल से पेमतर प्रकाश के मतलब ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। तो ये इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं, तो इस परिपथ में सिंधियों को अलग अलग कर तोपों को पर रखते हैं, तो परिपथ की धारा बहने लगती है, जिन्हें ताप विद्युत धारा कहते हैं। तो जब यंत्र परिपथ में धारा बहने लगेगी और जिसको ताप विद्युत करेंगे अलग अलग तोप में, तो इसको बोलते हैं सीबेक प्रभाव। क्या बोलते हैं, सीबेक प्रभाव बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देता है। तो पेमत्र प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण इसलिए नहीं दिखाई देता है कि किसी दिन पेमत्र जो है छोटा कोण बना लेता है, तो पृथ्वी जो है चंद्रमा पर ऊपर से नीचे हो जाता है, इसीलिए जो है चंद्रग्रहण नहीं दिखाई देता। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी के तल पर चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि सबसे छोटा कोण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र क्षारीय संचायक सेल में होता है, तो इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये भी याद रखिएगा। कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र विद्युत घंटी डायनमो आदि के अस्थायी चुंबक पेमत्र किसके बने होते हैं, नर्म लोहे के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो अप्रूप पेमत्र क्या होता है, जैसे कि कार्बन का अप्रूप हो गया पेमत्र, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब पेमत्र कार्बन के अप्रूप हैं। तो अप्रूप में जो पेमत्र रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो याद रखिएगा, रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था, ये किसने किया था पेमत्र, याद रखिएगा, ये किया था चेवरलिन तथा मॉन्टल ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एल्ब्रूज एवं जग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंत पर्वतीय पठार है, तो इसके बीच पेमत्र कौन है, ईरान का पठार है। कहाँ पर है पेमत्र, ईरान का पठार है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ बात करें पेमत्र अरब का पठार, अरब का पठार पेमत्र कहाँ पर है, मध्य एशिया में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यूकॉन का पठार पेमत्र ये कहाँ पर है, यूकॉन का पठार जो अलास्का में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें कि पेमतर धन के प्रकाशन के सिद्धांत दिया, तो ये पेमतर 1776 ईस्वी में, ये कल भी हमने आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहली बार राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसने दिया था पेमतर, कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमतर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो पेमतर राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको मानते हैं, तो याद रखिएगा साइमन कुजन-नेट्स को, ठीक है। तो ये सब पेमतर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए पेमतर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पेमतर आप लोग VVI मान के चलिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस पंचवर्षीय योजना के में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने को स्थापित किया गया। तो ये जो है पेमतर ये सब जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। दुर्गापुर पेमतर जो है याद रखिएगा ब्रिटेन की सहायता से हुआ, भिलाई पेमतर रूस की सहायता से, जिसको कि हम लोग सोवियत संघ उस टाइम बोलते थे। राउरकेला जो है पेमतर जर्मनी की सहायता से हुआ। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन पेमतर यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी एक याद रखिएगा हुआ है इस्पात, ये हुआ है कि कौन, बोकारो। बोकारो जो है पेमतर याद रखिएगा, बोकारो जो है ये भी पेमतर स्टील प्लांट जो है ये किसके सहायता से हुआ है, ये भी सोवियत संघ, जिसको कि हम लोग रूस की बोलते हैं। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना तो पेमतर प्रशांत महानवोबिस, जिसको कि हम लोग PC महानवोबिस के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें है पे मित्र? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं में पे मित्र गरीबी अन्मूलन के बारे में बताया गया, और पहली पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा कृषि पर आधारित था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मूल्यवर्धित कर वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू हुआ? सबसे अंत में पे मित्र उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद संरचना में गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है? देखिए पेमतर कोरम जो है पेमतर ये कुल सदस्यों का 50% होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी जो पेमतर इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। और यह जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में जोड़ा गया। विश्व में सबसे प्रथम कनाडा से लिया गया है ये भारत में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना के मॉडल पर आधारित है? अभी तुरंत हमने बताया। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे है? प्रशांत महानलोबिस मॉडल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेरेड डोमल मॉडल जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये जो है पेमतर 1951 से लेकर 56 तक चला था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, जो कृषि पर सबसे अधिक बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पेमतर मैथ का क्वेश्चन है। ये सब तो आपसे बन जाएगा, तब फिर भी बता देते हैं। ए और बी क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए। यदि बी को 62% अंक मिले तो ए को, देखिए 62% अंक मिला है, तो 62% का वैल्यू कितना पे मित्र? 500। ये बी का है 558, तो 558 बटे हो जाएगा 62। और पे मित्र यहाँ 62 से जब इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा कितना? तो 9 दूनी 18, यानी 9 बार में कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 की 56, 1 55 हो जाएगा। तो 9 बार में कट जाएगा। तो वही 441 में जो है पे मित्र 9 से भाग दे देना है। तो देखिए 9 से जब भाग दीजिएगा पे मित्र 4 4 8 1 9, तो ये कट जाएगा पे मित्र टोटल। तो 9 से जब कटाइएगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना पे मित्र? 8 9 9 81, यानी कि 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया पे मित्र? 62% का वैल्यू दिया था और आपको पूछ रहा था कि 441 का कितना प्रतिशत है। तो हमने टोटल निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, 5 अंकों में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है ज्ञात कीजिए जिससे कि पे मित्र इतनों पे भार देने पर 2 शेष बचे। देखिए पे मित्र इसमें 3 है। जब भी इस तरह का रहे पे मित्र आपको 3 या पे मित्र को यहाँ खोजना है, 9 खोजना है। तो यहाँ पर 8 है, तो 8 से पे मित्र जो है लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट पे मित्र 2 घटा के कटना चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ से 9 6 0 हो जाएगा। तो ये भी पे मित्र 3 से 12 96, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 3 से देख लीजिए 9 कट जाएगा और 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन का राशि 8 वर्षों में 2800 और 10 वर्षों में 3388 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक देखिए 8 वर्षों में 2800 हुआ, 10 वर्षों में इतना, तो कितना बढ़ा पिया मित्र? याद रखिएगा 2800 से 3388, ये 588 बढ़ गया। और वर्ष कितना बढ़ा? 8 से 10 हो गया, तो ये 2 वर्ष बढ़ा। 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा पे मित्र? 28 दूना 56, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पे मित्र मतलब कि नहीं 29 दूना 58 हो जाएगा, और 4 294 आ गया। तो 294, तो यहाँ पर देख लेना 2800 294 जो है 2800 का कितना प्रतिशत है। तो यही आपका रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पर से 0 से 0 कट जाएगा दोनों। तो 28 से इसको जब कटाइएगा पे मित्र, देखिए 28 दंग 280 आता है। तो 10% से थोड़ा सा अधिक कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगे पे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 0 2 4 द्वारा बृहत और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए बृहत पे मित्र यहाँ पर हो गया। बृहत में सबसे बड़ा लेना है, उसके बाद छोटा लेना, उसके बाद छोटा, और लघुत्तम में लेना है क्या? जो सबसे छोटा है पहले, यानी कि 0 2 4 हो गया। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 400 मतलब कि 20 और 24 कितना हो जाएगा? 444। 444 में 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देना है। तो 2 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 222 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। उतना भारी मैथ नहीं पूछता है बिहार पुलिस में। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है, तो सीपी और एसपी कितना हो जाएगा पे मित्र? 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो ये देखिए 2 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 5 पर। तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40% हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर पे मित्र याद रखिएगा 6 घंटा होगा, किलोमीटर पर घंटा। ये तो पे मित्र बहुत ही इजी है। तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा फास्ट है तो इसको बता देते हैं। देखिए एक संख्या का 8वां हिस्सा, तो 1/8वां हिस्सा ये कितना हो जाएगा पे मित्र? 1/8 गुना 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12.5%। बहुत ईजी सवाल है पे मित्र, ये सब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से जीके का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अगर पे मित्र दूसरा अगर पूछ दिया तो याद रखिएगा लक्षद्वीप होगा पहला केंद्र शासित प्रदेश में, और अगर भारत में दूसरा पूछेगा तब फिर पे मित्र लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक कहाँ है पे मित्र? केरल में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किसका है? तो ये पे मित्र चीन का है, याद रखिएगा।
चीन का है, तो ये एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रिय मित्र चीन को जो है हम लोग याद रखिएगा, चीन को बोलते हैं मैनचेस्टर भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसके संघाई को बोलते हैं चीन का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय मित्र देहरादून और हरिद्वार स्थित है। देखिए प्रिय मित्र हमने बताया था एक दिन की प्रिय मित्र लघु हिमालय में दून और प्रिय मित्र द्वार को क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। तो मतलब उत्तराखंड में हो जाएगा प्रिय मित्र देहरादून और प्रिय मित्र हरिद्वार हो जाएगा। ये प्रिय मित्र लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के भाग को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर बनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म स्थान कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर जो कि वर्तमान में कहाँ पे, राजस्थान में है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। वहीं बिहार में अगर सबसे अधिक गर्मी पूछेगा तो वो हो जाएगा गया, और सबसे अधिक सर्दी भी यहीं पर होता है, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत मिलान का चयन करें। भूतापीय ऊर्जा है और क्षेत्र। देखिए ततापानी जो है छत्तीसगढ़ में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तप्तपानी उड़ीसा में, तप्तपानी उड़ीसा में है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तपोवन पे मित्र बिहार में नहीं, पे मित्र याद रखिएगा उत्तराखंड में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, तो ये आपका गलत था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्र आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। अगर प्यारे मित्र सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए। जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि तो इसमें ईमानदारी पूर्वक आपको तैयारी किया जाता है। कोई भी प्यारे मित्र इसमें खेल खुल नहीं किया जाता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट प्यारे मित्र आपको पता है इंद्रावती नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो कैमूर का पठार प्रिय मित्र कहाँ पर है, ये प्रिय मित्र बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये बिहार के रोहतास जिले में, कहाँ पर है, बिहार के रोहतास जिले में है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, फैला हुआ है। और ये 1784 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1784 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र बिहार की कौन सी नदी करनाली और सखा के नाम से जानी जाती है। तो करनाली और शिखा के नाम से प्रिय मित्र घाघरा नदी जानता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और गंडक को प्रिय मित्र सदक नीरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सदक नीरा इसको गंडक को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से हिंदी, आपके बिहार पुलिस एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न हिंदी का पूछा जाता है और 5 से 6 प्रश्न इंग्लिश का पूछा जाता है। हिंदी भी प्रिय मित्र प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। देखिए मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये आपको पता है महादेवी वर्मा का है। इसका प्रिय मित्र हो गया निर्जा, हो गया नीर, हो गया, ये सब जो है इसी की है, तो महादेवी वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रिय मित्र ये जो प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है ना, ये इस अगर आप प्रैक्टिस सेट अभी तक 4 देख लिए होंगे, उससे पहले हमने 15-20 प्रैक्टिस सेट करवाएं। अगर आप लोग टोटल प्रैक्टिस सेट का टोटल क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, तो आपका एग्जाम में 70 से 80 प्रश्न आमतौर पे बन जाएगा, क्योंकि प्रिय मित्र ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए नई कविता में प्रिय मित्र अज्ञेय हो गया, रघुवीर सहाय हो गया, ये प्रिय मित्र नागार्जुन जो है ये नई कविता में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए माताजी बीमार है प्रिय मित्र, इसमें जो है याद रखिएगा पुरुषवाचक का हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक संज्ञा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम याद रखना है। इसमें प्रिय मित्र किसी जाति का बोध होता है, तो यह होता है पुरुषवाचक संख्या, तो याद रखिएगा यहाँ पर माता पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप यह कम सीख लूंगी। तो अपने आप में प्रिय मित्र ये क्या है, प्रिय मित्र एक निजवाचक, तो आप हो जाएगा आप निजवाचक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया कितने के भेद होते हैं। तो क्रिया के प्रिय मित्र कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक होते हैं प्रिय मित्र याद रखिएगा 2 भेद होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखिए, एक होते हैं सकर्मक क्रिया, एक होते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि हिंदी में प्रिय मित्र अगर आप 5 में 5 स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सदा एक सा रहना भावार्थ में किसके लिए उपयुक्त लोकोपिक्त है। तो सदा एक सा रहना प्रिय मित्र यानी कि सब दिन एक साथ रहना, ढाक के 3 पात हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के अशुद्धि है। तो कमायनी के रचयिता, रचयिता में प्रिय मित्र ये बर्तनी का शब्दवनी का है जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। रचयिता नहीं होता प्रिय मित्र, रचयिता होता है, यानी कि रचयिता होता है, तो ये होता है, यहाँ पर होगा हर्षिका, ठीक है। यही हो जाएगा, बर्तनी में गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो एक वचन में प्रिय मित्र ये हो जाएगा माल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार
और सत्य कथन को पहचानना। देखिए ध्यान से समझिएगा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन में घिरे केंद्र के प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। बिल्कुल ठीक है। ये परमाणु के अंदर अधिकांश भाग भरा होता है, नहीं प्रेम मित्र ये गलत हो गया, यहाँ पर खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र, रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ किसने खोज किया प्रेम मित्र? याद रखिएगा, हेनरी बेक्यूलेल ने किया। और यह हमेशा एक समान रहता है, बिल्कुल ठीक है। यह पदार्थ का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। अर्धआयु में 0.693/λ होता है, तो ये एकदम याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से सभी का सभी कथन सही है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? तो ये फैराडे ने किया, माइकल फैराडे ने। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सबसे प्रबल ऑक्सीकारिक पदार्थ है, तो ये पेमत्र क्या हो जाएगा? देखिएगा, आयोडीन होता है, उसके बाद पेमत्र ब्रोमीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है। यहाँ पर से सबसे अधिक किसमें होता है? फ्लोरीन में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो पेमत्र हेलोजन तत्व है वर्ग 17 के, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश बल्बों का नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा जाता है? बल्ब में पेमत्र किसका तार रखा जाता है? याद रखिएगा, ये जो है पेमत्र किसका रखा जाता है? यहाँ पर बोला गया कि फ्लश बल्बों में मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस में वायुमंडल में किस धातु का तार रखा जाता है? तो तार अगर पूछेगा ना पेम, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का। किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगर इसका फिलामेंट पूछेगा तो वो हो जाएगा किसका? टंगस्टन का। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और बल्ब का आविष्कार किसने किया पेम? तो याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विस्की बनाने में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विस्की बनाने में पेमत्र याद रखिएगा शुद्ध बर्फ का प्रयोग किया जाता है, जो कि याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं? ब्लू आइस। ब्लू आइस एक प्रकार का शुद्ध बर्फ है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसमें पेमत्र कभी भी कीड़ा नहीं पकड़ता है, और ये जो है पेमत्र ग्रीनलैंड में पाया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र होता है, तो इसका होता है CH2O। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो CH2O पेमत्र कहाँ पर है? CH2O यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है, तो इसको पेमत्र हम लोग सिटी डीजल बोलते हैं। ये पेमत्र डीजल का है जो सबसे अच्छा रूप है, इसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद की मक्खी में मोम का मुख्य रूप से रहता है, तो शहद की मक्खी में पेमत्र मुख्य रूप से क्या रहता है? मिरिसस पोमिटेट, ठीक है, याद रखिएगा, मिरिसल पोमिटेट रहता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है RDX का रासायनिक नाम क्या है? तो RDX का रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइट मेथिलीन ट्राइएमीन, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ट्राइएमीन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस आपको पता है 15 नवंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है पेमत्र, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा कराने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक है। और साथ में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? तो इसने निभाया था मोहन कुमार ने। किसने निभाया था पेमत्र? याद रखिएगा, मोहन कुमार ने निभाया था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और पेमत्र इसने जो सफलतापूर्वक अभियान कब किया था पेमत्र? याद रखिएगा, इसने 23 अगस्त को किया था 2023 में। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई को छोड़ा गया था। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए पेमत्र ये 1275 में पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की एवं सीरिया के लिए, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर पेमत्र ऑपरेशन मर्यादा, तो यह पेमत्र उत्तराखंड में जो पुलिस द्वारा बचाव किया गया उसको ऑपरेशन मर्यादा नाम दिया। ऑपरेशन करुणा जो है पेमत्र ये म्यांमार में नौसेना के द्वारा चलाया गया था। तो ऑपरेशन कावेरी जो पेमत्र सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए किया गया था। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 22वें, 21वें कौन थे पेमत्र? 21वें थे बलवीर सिंह चौहान। 22वें कौन हुए? ऋतुराज अवस्थित। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और अंतिम क्वेश्चन क्या बोला गया। मिर्जा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे GI टैग प्राप्त होता है? तो ये पेमत्र बिहार का है। और बिहार में कई सारे पेमत्र हो गए, जैसे मुजफ्फरपुर का लीची हो गया, और ये जो है पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिए, मिर्जा चावल। जैसे भागलपुर का कतरनी चावल हो गया, मतलब कि जर्दालू आम हो गया, मधुबनी का पेंटिंग हो गया, मिथिला मखाना हो गया, ये सब पेमत्र बिहार के GI टैग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे मित्र आज का प्रैक्टिस सेट हमने पूरा 100 में 100 क्वेश्चन करवा दिया। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आया, ठीक है। झूठ नहीं बोलना प्रिय मित्र, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। आप जो आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको ईमानदारी पूर्वक तैयारी किया जाएगा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग को किस चीज़ का वीडियो चाहिए, चाहे पॉलिटी का चाहिए या ज्योग्राफी का चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और जो भी प्रिय मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।